हेलो व्यूवर्स, दिस इज सौरभ। स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th कंप्यूटर हाइपरलिंक का 4th चैप्टर वर्किंग विद टेबल्स के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक डेटाबेस को कैसे ओपन करते हैं जो पहले से बना होता है, एक फील्ड को कैसे इधर उधर मूव करते हैं, उसे फ्रीज कैसे करते हैं, अनफ्रीज कैसे करते हैं, और सबसे बढ़िया हमने टॉपिक पढ़ा था लुकअप विजार्ड के बारे में कि लुकअप कॉलम किस तरह क्रिएट किया जाता है, यानी कि दो टेबल्स के बीच में लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज उसी के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है और चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 8 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे के सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको कोई भी चैप्टर ना ढूंढना पड़े। तो अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये एक्सरसाइज दी गई है फिलिंग द ब्लैंक्स की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स कैन बी सर्च थ्रू डैश बटन्स। तो हमारी जो टेबल होती है, मान लीजिए हमारी टेबल है, इसमें हमने कोई भी रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो इधर नीचे की तरफ, टेबल के नीचे की तरफ रिकॉर्ड नेविगेशन बार दिया होता है, जिसमें मैंने 6 बटन बताए थे। हमने चैप्टर में 6 बटन पढ़े थे, जिसमें या तो बिल्कुल पहले आपको रिकॉर्ड या तो आपको बिल्कुल पहले रिकॉर्ड पर जाना हो, या फिर पिछले रिकॉर्ड जो आपका लास्ट रिकॉर्ड आपने यूज़ किया उस पर जाना हो। किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर जाना हो तो 3rd नंबर होता है, जिससे कि हम उस रो का नंबर डालकर या रिकॉर्ड का नंबर डालकर उस पर पहुंच सकते हैं। 4th नंबर होता है नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए। 5th रिकॉर्ड होता है, 5th ऑप्शन होता है लास्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए। और 6th रिकॉर्ड होता है ताकि हम एक ब्लैंक रो में एंटर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नेविगेशन बार में हमने पढ़ी थी। 6 ऑप्शंस थे, मैंने आपको पढ़ाए थे वो। सेकेंड है डैश कॉलम इन एम एस एक्सेस मीन्स टू मेक द सेलेक्टेड कॉलम अपीयर एट एक्सट्रीम साइड इन अ टेबल। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, हमने चैप्टर में पढ़ा था एक फ्रीज कॉलम नाम से एक ऑप्शन होता है, यानी कि फ्रीज करना होता है। कॉलम को फ्रीज करने का क्या मीनिंग होता है कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर हम किसी भी कॉलम को बिल्कुल लेफ्ट साइड में लाकर और फ्रीज करना चाहते हैं, उसे जाम करना चाहते हैं, ताकि वो वाला कॉलम वहाँ से ना हिल सके हमारे हिलाने के बावजूद भी। और जब तक हम उसे अनफ्रीज नहीं करेंगे वो हिलेगा नहीं। तो हमारा ये आंसर होगा फ्रीजिंग कॉलम। थर्ड है टू हाइड कॉलम्स, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। अब या अगर आपको कॉलम्स को हाइड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आपकी जो कॉलम हेडिंग है यानी कि फील्ड की हेडिंग है उस पर क्लिक कीजिए, जैसे रोल नंबर, नेम, स्कूल, क्लास, ये जो भी रो हेडिंग कॉलम हेडिंग होती हैं इन पर क्लिक कीजिएगा। आपकी पूरी की पूरी फील्ड जो है सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके माउस बटन से आप राइट क्लिक कीजिएगा तो कंटेक्स्ट मेन्यू आएगी। कंटेक्स्ट मेन्यू के अंदर होगा हाइड कॉलम का ऑप्शन। हाइड कॉलम वाले ऑप्शन से पे क्लिक करने से आपके जो कॉलम है वो वाला हाइड हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। फोर्थ है अ टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। अब एक टेबल होती है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होती है, यानी कि डेटाबेस का ही एक ऑब्जेक्ट होता है। और एक टेबल किससे मिलकर बनती है? एक टेबल तो मिलकर बनती है भैया रोज और कॉलम्स से मिलकर बनती है, यानी कि रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन के बाद ही टेबल क्रिएट होती है। तो हमारा आंसर होगा रोज एंड कॉलम। फिफ्थ है टू सेलेक्ट मोर देन वन कॉलम क्लिक ऑन द डैश एंड ड्रैग इट टू एक्सटेंड द सिलेक्शन। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा फील्ड सेलेक्टर पर, यानी कि किसी भी फील्ड के हेडिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने माउस बटन को दबाना है और अपने माउस बटन को खींचते जाना है जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ तक के जितने भी फील्ड हैं वो सारे के सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश अलाउज यू टू सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब जो मैंने आपको बताया चैप्टर में हमने बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल शानदार और सबसे खास चीज़ जो पढ़ी थी वो थी लुकअप विजार्ड। यही लुकअप विजार्ड के थ्रू हम लुकअप कॉलम क्रिएट करते हैं। और लुकअप कॉलम को क्रिएट करने से क्या होता है, हमारी एक टेबल की वैल्यू जो है हम दूसरी टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करके, यानी कि लिंक क्रिएट करके। तो हमारा आंसर होगा लुकअप कॉलम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अ टेबल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 55 कैरेक्टर्स कॉलम्स। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये गलत है। एक टेबल के अंदर जो मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 255, इसलिए ये वाला गलत होगा। सेकंड है एवरी न्यू कॉलम इज इंसर्टेड लेफ्ट टू द सेलेक्टेड कॉलम। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर हम कोई भी कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो जिस कॉलम पर हमने क्लिक किया हुआ है उससे लेफ्ट साइड में हमारा नया कॉलम क्रिएट होगा।
थर्ड है हिडन कॉलम कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द टेबल यूजिंग फ्रीज कॉलम ऑप्शन। तो हिडन जो कॉलम हम हाइड करते हैं किसी भी टेबल के अंदर, क्या वो फ्रीज कॉलम ऑप्शन से ही वापस लाए जा सकते हैं या फ्रीज कॉलम ऑप्शन से वापस लाए जा सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जो हम कॉलम हाइड कर रहे हैं वो अनहाइड कॉलम ऑप्शन से ही वापस आ सकते हैं, फ्रीज वाले से नहीं आएंगे। फोर्थ है कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड डिलीटेड और रीनेम्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर हमें किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, उसे डिलीट करना है या उसका रीनेम करना है, तो हम उस पर कॉलम की हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर उसके नीचे की तरफ एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें कि काफ़ी सारे ऑप्शंस जैसे हाइड, अनहाइड, फ्रीज, अनफ्रीज, रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आप कॉलम को इंसर्ट, डिलीट और रीनेम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट है विजार्ड्स रेफर टू अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो क्या विजार्ड ही ऐसी चीज़ होती है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमें किसी प्रोग्राम के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। विजार्ड ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें कोई भी बड़ी चीज़ करने के लिए, बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, रन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती रहती है, इसलिए ये ट्रू होगा। इसीलिए लुकअप कॉलम क्रिएट करने के लिए लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है टू टेबल्स कैन हैव द सेम नेम इन अ डेटाबेस। तो एक ही डेटाबेस के अंदर क्या दो टेबल्स का नेम सेम हो सकता है? तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है गलत है, फॉल्स है। एक ही डेटाबेस के अंदर एक ही नाम की दो टेबल्स नहीं रह सकती हैं, जैसे कि एक ही क्लास में एक ही रोल नंबर के दो बंदे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। फर्स्ट है विजार्ड्स अलाउड यू टू सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो कौन सा विजार्ड होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम दूसरी टेबल का डेटा अपनी पहली टेबल में या अपनी पहली लिस्ट में यूज़ कर सकें? तो ऐसा विजार्ड होता है लुकअप विजार्ड। फ्रीज तो कॉलम होता है, कॉलम को फ्रीज करने के लिए। नेविगेशन तो पेन होता है, नेविगेशन पेन, जिसमें कि हमें टेबल्स दिखाई देती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? लुकअप विजार्ड। सेकेंड है टू सी द इफेक्ट ऑफ लुकअप लिस्ट। अगर आपको लुकअप लिस्ट का इफेक्ट देखना हो देन ओपन द लुकअप टेबल इन डैश व्यू। तो हमें कौन से व्यू के अंदर लुकअप टेबल ओपन करनी होगी? यानी कि अगर हमने लुकअप विजार्ड के थ्रू लुकअप कॉलम क्रिएट कर लिया है तो हमें वो लुकअप कॉलम कहाँ दिखाई देगा? हमें दिखाएगा डेटा शीट टैब के अंदर, वो वाला कॉलम, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट और डिपार्टमेंट वाले कॉलम। तो सॉरी, टेबल थी वो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट है डैश बटन विल आस्क यू टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड कॉलम। अब कौन सा बटन होता है जिससे कि हम डायरेक्टली किसी सेलेक्टेड यानी कि सेलेक्ट किए हुए कॉलम को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं? तो डिलीट करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है डिलीट वाला बटन ही हम यूज़ करेंगे। हाइड वाला हाइड करने के लिए और फ्रीज वाला कॉलम को लेफ्ट साइड लाकर जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द डैश ऑफ एनी कॉलम कैन बी एडजस्टेड बाय ड्रैगिंग इट फ्रॉम द एज ऑफ द फील्ड। तो किसी कॉलम को हमने एडजस्ट करना है, उसको सेट करना है, तो हमें ड्रैग करके और खींचने पर फील्ड को हम क्या एडजस्ट कर रहे होते हैं? यानी कि कोई भी ये फील्ड है मान लीजिए, उसको खींच लेते हैं हम राइट साइड में, तो हम उसकी किस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं? उसकी चौड़ाई को, विड्थ को हम एडजस्ट करते हैं उस कॉलम की। अब नेक्स्ट है कॉलम्स कैन बी टेम्परेरीली हिडन बाय यूजिंग द डैश ऑप्शन। तो कॉलम्स को अगर हमने टेम्परेरीली हाइड करना है यानी कि कुछ समय के लिए ही हाइड करना है ताकि कोई और हमारे जो डेटाबेस है उसको ओपन करे तो उसको वो कॉलम ना दिखाई दे, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइड वाले ऑप्शन को। तो हमारा आंसर होगा हाइड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू रीनेम अ फील्ड। आप एक फील्ड को किस तरह से रीनेम कर सकते हैं, उसका नेम बदल सकते हैं। सो टू रीनेम अ फील्ड सेलेक्ट द कॉलम हेडर दैट यू वांट टू रीनेम। तो अगर आपको एक फील्ड को रीनेम करना है यानी कि एक कॉलम को रीनेम करना है तो आपकी ये जो टेबल होती है इसमें ऊपर ऊपर जो कॉलम की हेडिंग दे रखी होती है उस पर क्लिक करना है आपको। देन क्लिक द रीनेम बटन इन द फील्ड्स एंड कॉलम ग्रुप। उसके बाद आपको जाना है, इधर इधर ऊपर आता है डेटा शीट वाला टैब, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, काफ़ी सारी कमांड्स दिखाई देंगी। तो उसमें होगा फील्ड्स एंड कॉलम्स ग्रुप, यानी कि फील्ड और कॉलम वाला ग्रुप। वहाँ पर ऊपर की तरफ रीनेम का ऑप्शन होगा, उस रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। किसी फील्ड को रीनेम करने के लिए एक और भी चीज़ होती है कि आप बस उस फील्ड की जो हेडिंग है उस पर राइट क्लिक कीजिए, आपको वो रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से रीनेम कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड हाइडिंग कॉलम। तो किसी कॉलम को हाइड करने में और फ्रीज करने में क्या डिफरेंस है?
So freezing refers to making the selected column appear at the leftmost side in a table and make them visible at all the times irrespectively of the directions you scroll. Whereas अब फ्रीजिंग का मीनिंग होता है कि आप किसी कॉलम को अपनी टेबल के अंदर बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड में देखना चाहते हो, यानी कि ये आपकी टेबल है, आप बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड है उस कॉलम को देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि जब भी आप उस टेबल में स्क्रॉल करके ऊपर नीचे साइड में किसी भी तरफ आएँ तो वो आपको हमेशा दिखाई देता रहे, यानी कि वो आपकी नज़रों से दूर ना हो। अब नेक्स्ट है वेयर एज हाइडिंग इज अ फीचर यूजिंग विच यू कैन मेक द कॉलम डिसअपियर ऑन टेम्परेरी बेसिस। अब जो हाइडिंग वाला फीचर होता है उसका काम होता है कि हमारा जो कॉलम है टेबल के अंदर, हमारी जो फील्ड है टेबल के अंदर, उसको हम कुछ समय के लिए डिसअपियर कर दें, यानी कि हमारी टेबल से गायब कर दें, ताकि कोई और टेबल को ओपन करे तो उसे वो फील्ड दिखाई ना दे। और उसके बाद हम राइट क्लिक करके उस कॉलम पर और उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लुकअप विजार्ड। क्या है लुकअप विजार्ड? सो लुकअप विजार्ड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है, हमने ऊपर पढ़ा। सो लुकअप विजार्ड इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। लुकअप विजार्ड भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट लुकअप कॉलम सिस्टमेटिकली। और लुकअप विजार्ड की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस से क्या मीनिंग है कि लुकअप विजार्ड हमें हेल्प करता है ताकि हम किसी भी लुकअप कॉलम को क्रिएट कर सकें, उसे ऐड कर सकें सिस्टमेटिकली, यानी कि एक सिस्टम से। अब सिस्टमेटिकली इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि विजार्ड ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को सिस्टम से ही चलाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है तो। सो लुकअप विजार्ड हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी लुकअप कॉलम को क्रिएट कर सकें सिस्टम के साथ। हाउ विल यू मूव अ कॉलम? आप एक कॉलम को अपनी टेबल के अंदर किस तरह से मूव करेंगे? तो एक कॉलम को मूव करने के लिए पहला पॉइंट है ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। तो मैंने आपको दो व्यूज बताए थे, एक तो डेटा शीट व्यू और एक डिजाइन व्यू। आपको अपनी टेबल को ओपन करना है डेटा शीट व्यू के अंदर। सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड हेडर। अब आपको क्या करना है? आपको करना है किसी भी फील्ड की हेडिंग पर, किसी भी कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपकी ये टेबल है, इसमें से आप किसी भी कॉलम की हेडिंग पर क्लिक कीजिएगा। सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड हेडर। क्लिक कीजिएगा अपने माउस से, उसे दबाकर रखिएगा माउस बटन को। देन ड्रैग द फील्ड टू द डिजायर्ड प्लेस। अब आप माउस क्लिक को दबाकर रखिएगा, फिर जहां पर भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहां पर भी, मान लीजिए तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर ले जाना चाहते हैं तो माउस बटन को दबाइए रखेगा। आपके सामने लेफ्ट साइड में एक थिक सा बॉर्डर आ जाएगा। जब आपको वो बॉर्डर दिखाई दे तो जहां पर आप वो शिफ्ट करना चाहते हैं वो शिफ्ट कर लीजिएगा, यानी कि ले जाइएगा और वहां पर ले जाकर फिर माउस बटन को छोड़ दीजिएगा। आपको दिखेगा कि आपका जो कॉलम है वो आपकी मनमर्जी वाली जगह पर आ गया है। ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा था चैप्टर के अंदर, तो चैप्टर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ताकि आप चैप्टर ढूंढे ना बार बार, ताकि आपको एक लिंक पर क्लिक करने से ही सारे के सारे इस बुक के चैप्टर देखने को मिल जाएं। तो क्लिक कीजिएगा क्लास 8 कंप्यूटर हाइपरलिंक वाले लिंक पर, आपको सारे के सारे चैप्टर्स इस बुक के वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।